साथियों, हमारा शाम का अभिवादन आप स्वीकार कीजिए। दरअसल आज मैं कुछ उन जिम्मेदारियों की बात करना चाहूँगा जो हम सभी की होती है। हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी है, या सभी मानव की है। वो जिम्मेदारी ये होती है कि एक तो हमारी परिवार के प्रति जिम्मेदारी होती है, दूसरा देश के प्रति होती है और समाज के प्रति होती है। इन तीनों जिम्मेदारियों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करें तो कानूनी बाध्यताओं से हम बच सकते हैं। कानूनी बाध्यताओं से अगर किसी जिम्मेदारी का हम पालन कर ही रहे हैं तो मजबूरी में कर रहे हैं। मजबूरी से कोई काम आप कर रहे हो तो वो कोई आवश्यक नहीं है, उससे आपकी संतुष्टि नहीं मिलेगी। वो तो ज़बरदस्ती आप पर दबाव बनाकर करवाया गया काम होता है। कुछ लोग इसी बात में संतुष्ट होते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिए हैं, अपने परिवार को वेल सेटल कर दिए हैं, बच्चे हमारे नौकरी में हैं, बच्चे हमारे अच्छे व्यवसाय में हैं, सेटल हो गए हैं, हम अच्छी नौकरी में हैं, पैसे की कमी नहीं है, रुतबा है, सब कुछ है। लेकिन एक उम्र के बाद उन्हें इसका कहीं ना कहीं अंतर मन में एक महसूस होता है कि हमने कुछ किया नहीं समाज के लिए। कभी कभी उन्हें समाज की आवश्यकता पड़ती है, और नहीं भी पड़ती तो एक बात तो ये अवश्य याद रहती है कि हमने देश के लिए वो नहीं किया जो बचपन में हम सोचा करते थे, बचपन में जिसके हम सपने देखा करते थे कि हम देश के लिए विशेष कुछ करेंगे, तो इसका अफसोस रह जाता है। इसलिए आवश्यक है कि आप जहाँ भी हैं इन तीनों जिम्मेदारियों का पालन करें। जैसे मैं भी तीनों जिम्मेदारियों का पालन कर रहा हूँ, कभी प्लस कभी माइनस। जैसे व्यवसाय से शिक्षक हूँ तो परिवार चलाने के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। वो 2018-19 से मैं जुड़ा हुआ हूँ ऑनलाइन से, जब लोग ऑनलाइन नहीं समझते थे। सामाजिक क्रियाकलाप ये है कि मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ, भगवान विश्वकर्मा के मनोमय त्वष्टा शिल्पी संतानों में से एक हूँ। तो जो हमारे वेद पुराण कहते हैं, जो मान्यताएँ कहते हैं, उसको मैं मानता हूँ। ठीक है, मैं एक जाति से हूँ, जिस जाति से हूँ उस समाज के प्रति भी मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ। कहीं भी कोई दुख मुसीबत या कोई परेशानी में होता है तो जो मुझसे संभव होता है वो सहयोग करता हूँ। तीसरी जो है देश के प्रति जिम्मेदारी, उसके लिए मैं सदा प्रयास कर रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि देश के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन इस समय मेरी दोनों जिम्मेदारियों से कुछ ज़्यादा होती जा रही है, और उसको करना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आप लोगों के लिए वरीयता में क्या है, परिवार है या समाज है, मैं नहीं जान सकता, लेकिन मेरे पास तीसरी जिम्मेदारी कुछ विशेष है, क्योंकि मैं स्वयं को समझ रहा हूँ कि हाँ, मुझे कुछ करना चाहिए। तीसरी जिम्मेदारी में देश के प्रति ये है कि हमारी जो वर्तमान सरकार है उसमें ये है कि विपक्ष के भ्रष्टाचार तो उसको दिखाई देता है। और मैं पहले भी कहता था कि जितने नेता हैं, मैं पहले भी बहुत पहले कहता था, जितने भी नेता हैं अगर इनकी आय की जांच हो जाए तो सब दिन दूनी रात हजार गुनी कमाते हैं। नौकरशाही के अच्छे पद पर बैठे हुए लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं। उनकी तनख्वाह जोड़ लीजिए और उनकी इमारत देख लीजिए, उनकी मंजिलें देख लीजिए, कितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो पता लग जाएगा कि उन्होंने कमाई कितनी की है। वो अलग चीज़ है कागज़ में वो कुछ लिख के चले गए हों, लेकिन नैतिक रूप से सोचेंगे तो उन्हें लगेगा कि हमने लूटमार खूब किया है। तो वर्तमान में विपक्ष तो मैं पहले से ही कहता था कि सभी लोग दूध के धुले नहीं हैं, सभी के हाथ कुछ ना कुछ काले हैं। लेकिन विपक्ष के भ्रष्टाचारी जो होते हैं मोदी के लिए राष्ट्रभक्त हो जाते हैं। समस्या ये होती है, जब तक विपक्ष में होते हैं, जब तक मोदी जी के सामने खड़े होते हैं, तब तक तो मोदी जी कहते हैं वो भ्रष्टाचारी है, अमुक भ्रष्टाचार में लिप्त है, 20,000 करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, मतलब 4 लाख करोड़, ऐसे अलग अलग उसके बताते हैं। उसका बजट जैसे कि रुपया यही गिन रहे थे, इस तरीके से बताते हैं कौन कौन योजनाओं में है। लेकिन जैसे ही वो लोग उधर सामने से हट के इनके पीछे खड़े हो जाते हैं, इनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं, तो राष्ट्रभक्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या होगा? जनता जनार्दन, आप सोचिए कि आपका क्या होगा, आप क्या करोगे जब इस तरीके से आपका नेता है कि सामने वाले का भ्रष्टाचार दिखाई देता है, अपने पीछे छुपा लेता है, उसको नहीं दिखाई देता है। वो कौन सी वॉशिंग मशीन लगाया मुझे नहीं पता है, कौन से गंगा जल में नहला के लाता है मुझे नहीं पता है, लेकिन वही भ्रष्टाचारी है कि एक हफ्ते पहले कहता है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, लाखों करोड़ का है, उसका कुछ वारा न्यारा नहीं होता, कहीं सुनवाई नहीं होती, न कोर्ट, न कचहरी, न मुकदमा, कुछ नहीं, न कोई एजेंसी उसे बरी करती है। लेकिन जब पार्टी में शामिल हो जाता है तो दूध का दूल्हा हो जाता है। यानी विपक्षी पार्टियां जो हैं, विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं, वही तो आज भाजपा में, और वही भाजपा है। यानी विपक्ष के नेता ही आज के राष्ट्रवादी भाजपाई हैं। गोवा में देख लो 12 मंत्री, 12 में 10 विपक्षी हैं। असम में देख लो सबके सब वही हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। यानी
भाजपा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भ्रष्टाचारियों की दल थी। भाजपा की निगाहों में, मोदी की निगाहों में, इनके निगाहों में विपक्ष में सब भ्रष्टाचारी थे, लेकिन विपक्ष वाले सब इनके यहाँ आ जाते हैं तो सब ईमानदार हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों में आपका कुछ नैतिक दायित्व बनता है, और नैतिक दायित्व देश के प्रति बनता है। जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एक पार्टी के रूप में, उसमें आपको भी सम्मिलित होना चाहिए, आपको भी अपना सहयोग देना चाहिए। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग आइए हमारे साथ, एक कारवां मजबूत करते हैं, और जो मूलभूत हमारे बुनियादी सिद्धांत थे उन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए हम लोग कुछ विशेष करते हैं। तो आपका स्वागत करूंगा, आप जल्दी ही आएंगे ऐसा उम्मीद करता हूं। और पिछले 10 जुलाई से हम लोगों ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया था, अलग तरीके से काम करना शुरू किया था। वो ठीक है, 1 वर्ष हम लोगों के राजनीतिक रूप से अज्ञातवास के रहे हैं, लेकिन अब हम लोग अलग तरीके से शुरुआत करेंगे। 1 हफ्ते 10 दिन में हम लोगों का मिशन फिर से स्टार्ट होना है, और आप लोगों का स्वागत है इस मिशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।